नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। जी हां, बात 24 की चौसर की यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर के कैसे जो चौसर की बिसात है वो बिछनी शुरू हो गई है। बात लोकसभा चुनाव की तैयारियों की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने उम्मीदवारों को लेकर के रायशुमारी शुरू कर दी है। जल्द ही बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर सकती है क्योंकि दिल्ली से जल्द ही इस पर मुहर लगने वाली है। एमपी के लिए अब की बार बीजेपी ने मिशन 29 तो छत्तीसगढ़ के लिए मिशन 11 का लक्ष्य रखा है। मतलब दोनों ही राज्यों में क्लीन स्वीप का टारगेट है। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल जल्द ही अपनी पहली लिस्ट जारी करने का दावा कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि कभी भी दोनों दलों में से किसी की भी लिस्ट जारी हो सकती है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। टिकट बंटवारे को लेकर दोनों प्रमुख दलों कांग्रेस और बीजेपी में उम्मीदवारों के चयन को लेकर उलझन देखी जा रही है। कांग्रेस जल्द ही अपनी लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी करने की तैयारी में है, तो उधर बीजेपी भी उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने पर मंथन कर रही है। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए अपनी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें शुरू कर दी है। पार्टी 29 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में जुटी हुई है। वरिष्ठ नेताओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच टिकट वितरण को लेकर मतभेद की खबरें भी सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी जल्द ही अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी करने की योजना बना रही है। कांग्रेस पार्टी का भी काम चल रहा है। कांग्रेस पार्टी भी अपने लोकसभा प्रत्याशियों के संबंध में चर्चा कर रही है। हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, दूसरी बैठक भी दिल्ली में हो चुकी है, तैयारियां चल रही हैं। 29 जगह लोकसभा के प्रभारी गए हुए हैं, नाम तय हो चुके हैं, कभी भी घोषणा हो सकती है। तो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो राजनीतिक दल हैं अपने प्रत्याशी की घोषणा करते ही हैं। भाजपा कौन सा नया काम करेगी, उसी प्रक्रिया का रूप चलेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा की सीट छोड़कर बीजेपी ने सभी 28 सीटें जीती थी। हालांकि कमलनाथ का गढ़ माने जाने वाले छिंदवाड़ा में बीजेपी ने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी थी। इस बार बीजेपी ने मिशन 29 यानी छिंदवाड़ा के साथ पूरे मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप का प्लान बनाया है। इस बीच छिंदवाड़ा से अब कमलनाथ की एक भावुक अपील सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है कि कमलनाथ को हम विदा करना चाहते हैं। ये तो आपकी मर्जी है, मैं विदा होने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को थोपना नहीं चाहता, ये तो आपकी मन मंशा की बात है। तो ये चुनौती हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से आक्रामक, पर डरिएगा मत, ये इनका दिखावा होता है। आपने ये नींव बना के रखी है। इन बच्चों को ने तो बनी बनाई नींव देखी है, पर जो बुजुर्ग बैठे हैं उन्होंने नींव देखी, उन्होंने नींव बनाई, और इस नींव को हम और मजबूत करें और अपने छिंदवाड़ा के विकास की एक नई यात्रा शुरू हुई। बिल्कुल उतार सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो ये देखना है ना कि उनको अपने नेताओं की ऊर्जा का उपयोग कैसे करना है। सिंधिया का 2026 तक का कार्यकाल है, अप्रैल 2026 तक में उनका राज्यसभा पूरा हो जाएगा। उसके पहले पार्टी उनको लोकसभा में भेजकर किसी और को मौका दे सकती है राज्यसभा में जाने का। तो एक संभावना है, सिंधिया भी चाहेंगे कि वो लोकसभा में चले जाएंगे तो 26 की वजह 29 तक का कार्यकाल उनके पास होगा। शिवराज सिंह चौहान को लगता होगा कि वो अब राज्य में भविष्य नहीं है, केंद्र की राजनीति करना चाहिए, तो हो सकता है वो सहमति दे दें। कई जगह उनका नाम भी विदिशा से है। नरोत्तम मिश्र तो चूँकि अभी विधायक नहीं है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी तो लेंगे और उन्हें पार्टी लड़ा भी सकती है। वो एक चेहरा है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में मुरैना में यदि किसी सीट पर आप विचार करेंगे तो नरोत्तम मिश्रा का नाम आएगा, या किसी और सीट पर, भोपाल सीट पर भी आप नरोत्तम मिश्रा के नाम पर विचार कर सकती है पार्टी। तो उनकी भी कहीं ना कहीं एक संभावना बनी हुई है। बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने मध्य प्रदेश को 7 क्लस्टर में बांटा है और हर एक क्लस्टर के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। बीजेपी उम्मीदवारों के चयन के लिए विभिन्न मापदंडों पर काम कर रही है। पार्टी का दावा है कि 29 फरवरी के बाद उम्मीदवारों की पहली सूची कभी भी जारी हो सकती है। मध्य प्रदेश में जिन नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है वो है वीडी शर्मा की। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बार खजुराहो सीट छोड़कर भोपाल से चुनाव लड़ने के इच्छुक बताए जा रहे हैं। हमने कहा ना कि अच्छे कार्यकर्ता कौन कौन इस नाते से हो सकते हैं, इन पर व्यापक तौर पर चर्चा सभी सीटों पर
हमारे कोर ग्रुप ने भी और चुनाव समिति ने भी की। इसके बाद जल्दी ही आपको लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हमारा केंद्रीय नेतृत्व, पार्लियामेंट बोर्ड, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों के बारे में भी निर्णय लेगा। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुना शिवपुरी या फिर ग्वालियर सीट पर उतरने की पूरी तैयारी है। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी आला कमान ही करेगा। वहीं शिवराज सिंह चौहान को लेकर कहा जा रहा है कि पार्टी उन्हें विदिशा या भोपाल किसी एक सीट पर उतार सकती है। दोनों दल अपने अपने चुनाव प्रचार अभियान की योजना बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस करने की योजना बना रही है, जबकि बीजेपी विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। टीम न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से चुनावी चौसर बिछनी शुरू हो गई है। दरअसल अब की बार लोकसभा चुनाव की है, बात इस वक्त बहुत ज्यादा कांटे की है। लिहाजा बीजेपी जहां मिशन 29 पर जुटी है, वहीं कांग्रेस भी कड़ी चुनौती देने के लिए कमर कस चुकी है। दिल्ली की मर्जी से टिकट की टूटेगी परिपाटी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कराई रायशुमारी। नए चेहरों पर दांव या पुराने सांसदों को उतारने की तैयारी। एमपी में मिशन 29 की राह में क्या है दुश्वारी। जी हां, लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से किस सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, इस पर रायशुमारी के लिए बीजेपी में मंगलवार को दिन भर मंथन चला। भोपाल स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायक सांसदों की बैठक हुई। इसके बाद दोपहर में प्रदेश पदाधिकारी, शाम को बीजेपी कोर कमेटी और फिर प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। चुनाव समिति की बैठक में रायशुमारी के बाद 23 लोकसभा सीटों के संभावित दावेदारों के नामों पर चर्चा की गई। इन नामों की सूची लेकर बुधवार सुबह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और दूसरे सीनियर लीडर दिल्ली रवाना हुए। ऐसा माना जा रहा है कि 29 फरवरी को दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कभी भी बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का निर्णय लेने का एक प्रक्रिया है, एक स्वरूप है, जहां पर मंडल स्तर के कार्यकर्ता से राय पूछी जाती है और विभिन्न स्तरों पर उसको जांचा जाता है, समझा जाता है और शीर्ष जो बॉडी है पार्लियामेंट्री बोर्ड, वो निर्णय लेती है। बाकी पार्लियामेंट्री बोर्ड बहुत जल्दी अपने जो 29 प्रत्याशी उसका ऐलान करेगी, जो कांग्रेस की जमानत जब्त कराने में अपने आप में सक्षम हो। बहरहाल अब जानते हैं कि जिन सीटों पर रायशुमारी हुई है, उनमें किस सीट पर कौन कौन से नाम सामने आए हैं। भोपाल से वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा और रामेश्वर शर्मा के नाम सामने आए हैं। इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय, शंकर लालवानी, पुष्यमित्र भार्गव के नाम हैं। ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया, यशवंत इंद्रापुरकर, जयभान सिंह पवैया और विवेक शेजवलकर के नाम है। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, रमाकांत भार्गव और रामपाल सिंह के नाम है। गुना से फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया और केपी सिंह यादव के नाम बताए जा रहे हैं। खजुराहो से वीडी शर्मा, संजय पाठक, सतना से गणेश सिंह, सपना वर्मा, योगेश ताम्रकार, शहडोल से प्रमिला सिंह, हिमाद्री सिंह, ज्ञान सिंह का नाम है। सागर से गौरव सिरोठिया, राज बहादुर सिंह, रजनीश अग्रवाल और लता वानखेड़े का नाम है। बालाघाट से ढाल सिंह बिसेन, मौसम बिसेन, वैभव पवार, बैतूल से डीडीयू के मंगल सिंह धुर्वे, डॉक्टर महेंद्र सिंह और मंदसौर से देवीलाल धाकड़, यशपाल सिंह सिसोदिया, मदन राठौर और सुधीर गुप्ता के नाम हैं। नए चेहरे तो स्वाभाविक है आएंगे। अब वो चौंकाने वाले होंगे कि नहीं होंगे। स्थापित नेता होंगे तो डिजर्विंग कैंडिडेट उनको कहेंगे, लेकिन जो डिजर्व नहीं करता होगा उनको टिकट देते हैं तो चौंकाने वाला होगा। तो नए चेहरे तो आएंगे, क्योंकि बहुत सारी जगह ये होता है कि एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। सतना के सांसद को विधानसभा का टिकट दिया, हार गए। फग्गन सिंह कुलस्ते को विधानसभा टिकट दिया, हार गए। तो अब इनके बारे में पार्टी सोचेगी, ऐसे नेताओं के बारे में कि जो विधानसभा नहीं जीत पाए उनको लोकसभा क्या करना है। बहरहाल इन सीटों के अलावा उज्जैन, देवास, मंडला जैसी सीटों पर भी कुछ नाम तय हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की बैठक में जिन नामों पर सहमति बनेगी, उनका टिकट केंद्रीय चुनाव समिति की हरी झंडी के बाद घोषित भी कर दिया जाएगा। बता दें कि मुरैना, दमोह, सीधी, होशंगाबाद और जबलपुर की सीट खाली है। यहाँ के सांसद विधानसभा चुनाव लड़कर अब विधायक बन चुके हैं। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का पैनल दिल्ली पहले ही भेजा जा चुका है। इसमें एक सीट छिंदवाड़ा भी है, जिस पर कांग्रेस का कब्जा है।
ऐसा पहली बार हुआ है जब लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए जमीनी स्तर पर रायशुमारी की गई है। इसमें कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने अपने अपने इलाके की लोकसभा सीटों पर राय रखी। चर्चा है कि इस बार बीजेपी कई मौजूदा सांसदों का टिकट काट सकती है और नए चेहरों को मौका दे सकती है। तो पहली चीज़ तो ये कि 28 सीटें हैं उनको बचाना है, और वो कब बच सकती है जब आप छिंदवाड़ा पर भी आप मनोवैज्ञानिक दबाव बना कर रखें। विधानसभा चुनाव के परिणाम तो ये बता रहे हैं कि 10 सीटों पर लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई है, तो वो तो चिंता है ही। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सबसे ज़्यादा जो प्रवास कर रहे हैं वो इन्हीं 10 सीटों पर कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता जा रहे हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब उन लोकसभा क्षेत्रों के जो ज़िले हैं या उनकी तहसीलें हैं वहाँ भाजपा के नेता सक्रिय ना दिखाई दें। फिलहाल एमपी की 29 लोकसभा सीटों में से 28 पर बीजेपी के सांसद हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी 28 में से 21 सांसदों के टिकट काट सकती है। बीजेपी ने अपने 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा था। इनमें से 5 सांसद जीते थे जबकि 2 को हार का सामना करना पड़ा था। इन 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी नए उम्मीदवार उतार सकती है। इनके अलावा लोकसभा चुनाव में 14 और सांसदों के टिकट बदले जा सकते हैं। देखिए ये निर्णय चौंकाने वाला हो सकता है कि आप यदि फिर से कहें कि लोकसभा लड़ें तो उनके लिए भी बेहतर होगा कि वो लोकसभा लड़ना चाहते होंगे, क्योंकि केंद्र में उनको लग रहा है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बननी है। उस स्थिति में वो केंद्र में मंत्री बनेंगे। राज्य के मंत्री से बेहतर है कि केंद्र में मंत्री बन जाएंगे तो पूरे देश में आपका संपर्क होता है। तो इस लिहाज से वो सोच सकते हैं, प्रहलाद पटेल हो या राकेश सिंह हो, कि ठीक है लोकसभा चुनाव लड़ के केंद्र में मंत्री बन जाएंगे, ऐसा चांस वो ले सकते हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मिशन 29 यानी लोकसभा की सभी 29 सीटों को जीतने का टारगेट रखा है। लेकिन चर्चा फिर एक बार यही है कि क्या जिस तरह विधानसभा चुनाव में चेहरों को लेकर बीजेपी ने चौंकाया था, उसी तरह लोकसभा में भी नाम और चेहरे चौंकाने वाले होंगे। टीम न्यूज स्टेट। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अब कमर कस ली है। एमपी में मिशन 29 को पूरा करने के लिए बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। किसी सीट पर आखिर कौन सी सीट ऐसी होगी जहां पर कोई खास प्रत्याशी होगा, तो किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी फिट बैठेगा, इसको लेकर के भी रायशुमारी होने लगी है। इस बार सबकी नजर ग्वालियर सीट पर भी है कि आखिर बीजेपी इस सीट से किसे चुनावी मैदान में उतारने वाली है। ग्वालियर सीट पर अभी 4 प्रत्याशी की दावेदारी चल रही है। देखना होगा कि आलाकमान किस पर भरोसा जताता है। अभी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है। सबसे ज्यादा माथापच्ची ग्वालियर सीट के लिए चल रही है। ग्वालियर में बीजेपी का टिकट किसे मिलेगा, इसे लेकर पार्टी ने फाइनल स्टेज पर काम करना शुरू कर दिया है। वरिष्ठ नेता और मंत्री प्रहलाद पटेल रायशुमारी करने ग्वालियर पहुंचे तो कई दिग्गजों के नाम सुझाए गए। प्रहलाद पटेल ने पार्टी के कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संभावित प्रत्याशियों के नाम की पर्चियां मांगी। ज्यादातर कार्यकर्ताओं की पहली पसंद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बताए जा रहे हैं। उनके बाद जयभान सिंह पवैया और नरोत्तम मिश्रा के अलावा पूर्व मंत्री भारत सिंह कुशवाहा का नाम सामने आया। एक सामान्य प्रक्रिया है पार्टी की। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, इसलिए राय मशवरा लेना ये सामान्य प्रक्रिया है और वो सब अनुशासन में होता है। ये आपको महसूस भी होता होगा। रायशुमारी के बाद बीजेपी के बैकग्राउंड, पुराना अनुभव, पार्टी में योगदान और जातीय समीकरण को लेकर मंथन किया जा रहा है। ग्वालियर सीट पर किसकी दावेदारी कितनी मजबूत होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिन प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हो रही है उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रत्याशी का कितना मजबूत पक्ष है और कमजोर पक्ष क्या है। तो सबसे पहले बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की करते हैं। मजबूत पक्ष, जनता के बीच मिलनसार नेता के रूप में छवि, ग्वालियर में नया एयरपोर्ट बनवाया, एलिवेटेड रोड के विकास में कोशिश, रेलवे के आधुनिकीकरण का कार्य किया, सैकड़ों करोड़ के विकास कार्य का बजट दिलवाया, ग्वालियर के विकास कार्य में तेजी लाई। जातीय समीकरण के पक्ष में कमजोर, लोकसभा क्षेत्र में मराठा समाज की संख्या कम, बीजेपी के पुराने नेताओं में भीतरघात का डर, बीजेपी के मूल कार्यकर्ता अभी भी दूर, सिंधिया पुराने समर्थकों से घिरे रहते हैं।
लोकसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी में जयभान सिंह पवैया का नाम भी रेस में, तो इनका मजबूत पक्ष। हिंदुत्ववादी नेता की छवि, बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उच्च शिक्षा मंत्री रहते बेहतर काम किया, पार्टी कार्यकर्ताओं का अच्छा समर्थन, क्षत्रिय समाज का बड़ा वोट बैंक, माधवराव सिंधिया जैसे दिग्गज से कड़ा मुकाबला किया था। बेदाग नेता की छवि, भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने में सख्त। ग्वालियर सीट से टिकट के लिए नरोत्तम मिश्रा के नाम पर भी चर्चा हो रही है। आइए समझते हैं कि नरोत्तम मिश्रा का मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है। तो सबसे पहले मजबूत पक्ष की बात करते हैं। दतिया के विकास के लिए काफी काम किया, चुनाव हारे लेकिन दिल जीते, ब्राह्मण समाज का बड़ा वोट बैंक और समर्थन विरोधियों को अपने पाले में लाने में माहिर, जातीय समीकरण के अनुभवी नेता, लोगों के कार्य करने में लोकप्रियता। ग्वालियर की जनता से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं, भाषा शैली में विनम्रता की कमी। ग्वालियर सीट के लिए प्रत्याशी के रूप में भारत सिंह कुशवाहा का नाम भी चर्चा में है। अगर बात भारत सिंह कुशवाहा के मजबूत पक्ष की करें तो लोकसभा क्षेत्र में कुशवाहा समाज की बड़ी संख्या, ओबीसी चेहरा, विनम्र स्वभाव, विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया, अपने क्षेत्र में विकास के कई कार्य किए, बीजेपी के मूल कार्यकर्ता, नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज के करीबी, विनम्र भाषा शैली और व्यवहार कुशल। बीजेपी के कई पुराने नेता ये मानते हैं कि ग्वालियर लोकसभा सीट के लिए नए और पुराने नेताओं को बराबर का मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है, पर कुल मिलाकर के ये तो पार्टी का उद्देश्य होना ही चाहिए कि नए लोग आते रहें, नए और पुराने लोगों का एक मिक्स हो, अनुभव भी हो, जोश भी हो, नए भी हो, पुराने भी हो। और मेरा मानना है कि अभी तक उसी तरह से नेतृत्व मैं तो कहती हूँ सबको एक जैसे। यंग बच्चे भी आ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, और वरिष्ठ नेतृत्व है वो भी बैठना नहीं चाहता, उसको भी जो जिम्मेदारी देंगे वो जिम्मेदारी सर स्वीकार करें। लोकसभा चुनाव का ऐलान मार्च के महीने में कभी भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ग्राउंड पर अपनी तैयारियों में जुट गई है। ग्वालियर सीट से जिन 4 दावेदारों के नाम पर चर्चा चल रही है, उनमें भारत सिंह कुशवाहा सबसे युवा हैं। कांग्रेस ने अशोक सिंह को ओबीसी वर्ग को साधने के लिए राज्यसभा सांसद बनाया, तो भारत सिंह भी ओबीसी चेहरे के रूप में मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल की लोकसभा सीटों पर अब राय शुमारी तेज हो गई है। अगर हम ग्वालियर की ही बात करें तो यहाँ राय शुमारी में कई दिग्गजों के नाम सामने आए हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे ऊपर है। उसके साथ ही पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया और भारत सिंह कुशवाहा का नाम भी सामने आया है। हालांकि कहीं न कहीं सबको आशंका भी है, क्योंकि कोई भी चौंकाने वाले निर्णय बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कर सकता है, क्योंकि 2-3 नाम ऐसे भी सामने आ रहे हैं जो संघ से जुड़े हुए हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में क्या वरिष्ठ नेताओं को बीजेपी हाईकमान टिकट देगा या नहीं, इसको लेके अभी भी आशंका बनी हुई है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। वैसे मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनाव के लिए चौसर बिछने लगी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने में दोनों पार्टियां जुटी हैं। लोकसभा चुनाव में महज कुछ महीने बाकी है। आम चुनाव से पहले प्रमुख सियासी दल बीजेपी कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। खासकर छत्तीसगढ़ में पहले चरण में जिन लोकसभा सीट पर चुनाव होने की संभावना है, उस पर बीजेपी का फोकस है। कांग्रेस के किले को फतह करने के इरादे से बीजेपी के केंद्र और प्रदेश स्तर के नेता लगातार इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बीते 22 फरवरी को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोंडागांव जिले के दौरे के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मार्च के दूसरे हफ्ते में बस्तर आ सकते हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी चेहरा परिवर्तन का फॉर्मूला अपनाने पर विचार कर रही है। इस फॉर्मूले पर काम हुआ तो प्रदेश की आधी लोकसभा सीटों पर नए चेहरे देखने को मिलेंगे। सूत्रों के मुताबिक कुछ सीटों पर एक ही प्रत्याशी के नाम पर मुहर भी लग चुकी है और कुछ सीटों पर नामों के पैनल पर अंतिम विचार बाकी है। और
अर्थात बीजेपी इस छत्तीसगढ़ की 11 सीटों को जीतने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हम अति आत्मविश्वास में नहीं हैं, लेकिन हमारा विश्वास है कि 9 सीटें हमारे पास पहले थी, लेकिन अब 11 सीटें जीतेंगे। मुझे लगता है कि केवल 2 सीटें, विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे पास 9-10 सीटें रही हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी के खाते में 9 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आई थी। इस बार 11 लोकसभा सीटों में 5 सीटों पर नाम पहले घोषित हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ की हारी हुई लोकसभा सीटों पर बीजेपी का फोकस है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कोरबा और बस्तर हार गई थी। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 सांसदों को उतारा था। बिलासपुर सांसद अरुण साव, दुर्ग सांसद विजय बघेल, सांसद गोमती साय और सरगुजा सांसद रेणुका सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ा था। इनमें दुर्ग सांसद विजय बघेल को छोड़कर बाकी 3 सांसद विधानसभा चुनाव जीत गए थे। बहरहाल अब बात कुछ खास सीटों पर बीजेपी के दावेदारों की करते हैं। दुर्ग से विजय बघेल को दोबारा मैदान में उतारा जा सकता है। कोरबा से राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को पार्टी मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। राजनांदगांव में बीजेपी रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह पर फिर दांव खेल सकती है। वहीं बिलासपुर में आरएसएस से जुड़े डॉक्टर विनोद तिवारी और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल की भी चर्चा है। जांजगीर चांपा की बात करें तो इस सीट में बीजेपी एक बार फिर कमला पाटले को टिकट दे सकती है। वहीं सरगुजा में रेणुका सिंह की जगह विजयनाथ सिंह को मौका मिल सकता है, जबकि बस्तर में पूर्व सांसद दिनेश कश्यप और रूप सिंह मंडावी के नाम चर्चा में है। कांकेर की बात करें तो यहाँ मौजूदा सांसद मोहन मंडावी और हीरा मरकाम की दावेदारी है। रायपुर में मौजूदा सांसद सुनील सोनी को फिर मौका मिल सकता है, जबकि रायगढ़ में पूर्व आईएएस आरपी साय और जशपुर एमएलए राय मुनि भगत के नाम की चर्चा है। महासमुंद से मौजूदा सांसद चुन्नीलाल साहू की दावेदारी मजबूत है। उधर कांग्रेसी खेमे में भी टिकटों को लेकर खलबली है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और दूसरे नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं। पिछले 5 साल में उन्होंने अपने सांसदीय के पद के दायित्वों का ठीक ढंग से निर्वहन नहीं किया, छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज़ नहीं उठाया। तो स्वाभाविक है कि इन चेहरों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब की बार चुनाव में जाएगी, इसमें शंका की स्थिति है। एमपी की तरह छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप यानी सभी 11 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब बीजेपी के हौसले और बुलंद हैं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में हाल ही में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से कांग्रेस उबरने की कोशिश में है और लोकसभा चुनाव में वो अपने नंबर बढ़ाकर माइलेज लेना चाहती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में कौन है, इसका फैसला तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही हो पाएगा। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और चलिए रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।